हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 का अगर आप फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप सभी को देख लेना चाहिए। अगर आप गलती कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका बच्चा जितनी भी तैयारी करेगा वो पेपर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म भरने के लिए। तो ऑफिशियली जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया है 2026 के लिए, यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने से पहले, या फिर फॉर्म भरने का आप सोच रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म आसानी से भर सकूं। तो यहाँ पर 31 पेज का पूरा जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर हमारे सामने खुल चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हुए चलूंगा, इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होने वाला है फेज 1 का, और फेज 2 का 11 अप्रैल को होगा, ठीक है। तो तैयारी अगर आप कर रहे हो, कामयाब बैच हमारा शुरू हो चुका है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते हुए चलूँ कि ये जो लास्ट डेट है 29 जुलाई लास्ट डेट, और आगे बढ़ने वाला है। अगर नहीं भी बढ़ेगा तो आप इससे पहले फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि बहुत समय आपको दिया गया है। जून का महीना चल रहा है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 14 जून हो रही है, लेकिन अभी भी आधा महीना अभी बचा हुआ है जून में, और पूरा महीना जुलाई के आपके पास रहने वाला है। तो उससे पहले अगर आप फॉर्म भरने का सोच रहे हो तो ये वाले डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026। यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी चीज़ें बताऊंगा वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो आप आसानी से नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हो, या फिर जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है नवोदय विद्यालय की तरफ से वो फुलफिल आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक पॉइंट है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म जेपीजी फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 से लेकर 100 KB के बीच में अपलोड करना है, ठीक है। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हो पाएंगे, तो ये आपके पास होना चाहिए। पहले नंबर पे होता है फोटोग्राफ। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट का एक फोटो चाहिए होता है, स्टूडेंट का क्या, फोटो, ठीक है। एक फोटो लगेगा स्टूडेंट का, बच्चे का, चाहे बच्ची फॉर्म भर रही है या फिर बालिका या फिर बालक फॉर्म भर रहा है, तो उनका क्या है, यहाँ पर एक फोटोग्राफ लगेगा, उनका एक फोटो अपलोड होता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, घर पर फॉर्म मत भरना, नियरेस्ट साइबर कैफे पे जाना, 50 से 70 रुपये लगेंगे, आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। सभी बच्चे के पास फोटो तो होगा ही, नहीं तो ऑन द स्पॉट वो फोटो वहाँ पर आपको लगा के खींच के अपलोड कर देंगे, ठीक है। फोटोग्राफ आपका हो गया, ये तो आपको पता ही है। चलिए, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, माता और पिता में से किसी एक का, ठीक है। अब ये नहीं कि आप दोनों का अपलोड कर दो, दोनों का होता भी नहीं है, या तो आप मम्मी का कर लो, ठीक है, या तो आप पापा का करो, और यहाँ पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप पिता का करें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स दोनों में से किसी एक का कर सकते हो, माता भी कर सकते हैं, आपकी मम्मी। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप सभी का नवोदय विद्यालय में जो पढ़ने का सपना है वो साकार हो? तो ऐसे में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है, लिमिटेड टाइम में स्पीड और एक्यूरेसी का समय पर एनालाइज नहीं हो पाता है, मल्टीपल बुक्स की जरूरत पड़ जाती है, कभी इस बुक को उठा रहे हैं, कभी उस बुक को उठा रहे हैं, और ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस बुक से पढ़ना चाहिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ना करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और उन्हें लगने लग जाता है कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, आपके पास एक अच्छी बुक का होना जरूरी है, जिसमें आप सभी को न्यू सिलेबस मिल जाएगा, न्यू एडिशन बुक मिलेगी, उसी के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे आपको उस बुक में, साथ ही साथ PYQ मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो हर एक बच्चा नवोदय विद्यालय में पास हो सकता है और अपना पढ़ने का सपना साकार कर सकता है। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है, और ये जो बुक है हर हाल में बेस्ट है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, न्यू सिलेबस मिल जाएगा और बहुत सारे मॉडल पेपर, उसी के साथ PY की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं, जो कि हर हाल में बेस्ट है, और आपको सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। NCERT बेस्ड थ्योरी आपको मिल जाएगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। तो अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो और आप एक अच्छी बुक को देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, अभी इन बुक्स को ऑर्डर कीजिए और अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी में लग जाइए। मम्मी भी कर सकती हैं और पिता है तो पिता भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इनमें से आप कोई सा भी सिग्नेचर कर सकते हो, एक वो अपलोड करना है। ये भी आपको ऑन द स्पॉट है, एक वाइट पेज लेना है और वहाँ पर आपका जो भी नाम है, मान लीजिए किसी का नाम राम है, राम कुमार है,
तो वो राम कुमार डालेगा ऐसे व्हाइट पेज पे और साइबर कैफे वाले उसको स्कैन करके डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, तो ये आराम से हो जाता है। ठीक है, तो हमारे फोटोग्राफ हो गया, बच्चे का फोटो अपलोड होता है, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यानी कि बच्चे के भी हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करो, माता के करो या फिर पिता के करो, आपको ध्यान रखना है कि आपने किस टाइप में इसको अपलोड किया था। ठीक है, क्योंकि जब आप नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पर भी आपको सेम सिग्नेचर करने होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अभी से। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड डिटेल्स, या फिर आधार कार्ड की जो जानकारी है वो आपको वहां पर फुलफिल करनी है। ठीक है, उसके बदले अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था कि बिना आधार कार्ड के आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो बिना आधार कार्ड के आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, मेरा वीडियो देख लेना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो, उसकी जगह रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो, गवर्नमेंट द्वारा जो इशू होता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आगे इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखोगे बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, यानी कि कौन से राज्य में बच्चा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है, आधार नंबर, AP अपार ID, पैन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ETC आर टू बी फुलफिल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि इनमें से आप कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, जितने भी चीज़ें बताई हैं जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार ID, ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। परमानेंट एजुकेशन नंबर ये तो सभी बच्चों के पास जरूर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से मिल जाएंगी। स्कूल परमानेंट एजुकेशन नंबर काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि देखो ये परमानेंट एजुकेशन नंबर, पैन नंबर अगर हम इसको बोलेंगे, ये बच्चे का होता है और ये एक ही बार बनता है, तो आपके पास सभी का होगा। ठीक है, तो आपको ये स्कूल से मिल जाएगा और ये फुलफिल करना बहुत जरूरी है नवोदय का फॉर्म भरते टाइम। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे है द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द फोटोग्राफ along with signature of both candidate and his or parents। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, देखो समझ लेते हैं। कह रहे हैं द एलिजिबल कैंडिडेट, जो बच्चा, जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है, हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है एंड अपलोड द फोटोग्राफ, और बच्चे का जो फोटोग्राफ है, जो आपका फोटो है वो अपलोड कर रहा है अलॉन्ग विथ सिग्नेचर, या उसके साथ सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट, ठीक है, एंड हिज आर पेरेंट्स। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, एक सेकंड बस मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा नीचे चलते हैं, आगे देखते हैं। द सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन JPS फॉर्मेट। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप नियरेस्ट साइबर कैफे पे जाना, वहीं पे भराएंगे और वो आसानी से आपका ये फॉर्म भर देंगे आराम से। ठीक है, घर पे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम NIOS कैंडिडेट शुड, ये तो कोई नहीं है, बस इतनी सारी चीज़ें जरूरी थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये है पूरा नवोदय विद्यालय का विवरण, आप इसको अच्छे से पढ़ के ही नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना, मैं आपको यही बोलूँगा। अब आते हैं काम की बात पर। देखो नवोदय विद्यालय की तैयारी करो ना, और नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको बस अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसी चैनल को, अजय विद्याज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी स्किप होगा। और नवोदय की तैयारी करने के लिए हमारा जो कामयाब बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ये कामयाब बैच है 2026 के लिए। कोर्स के फीचर बहुत सारे हैं, आपको बस अजय विद्याज्ञान ऐप को डाउनलोड करना है, वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रहने वाली हैं, तो आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरा कोर्स होने वाला है, तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।